नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 79 न्यूज़ चैनल, जहां खबरें मिलती हैं सबसे तेज सबसे पहले। पुणे से एक बेहद चौंकाने और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक अज्ञात व्यक्ति ने कुरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बनकर एक फ्लैट में घुसकर 22 वर्षीय युवती के साथ कथित रूप से बलात्कार किया। ये शर्मनाक घटना पुणे के कोंडवा इलाके में हुई है। बुधवार शाम करीब 7:30 बजे एक अज्ञात शख्स कुरियर डिलीवरी का बहाना बनाकर कोंडवा की एक आवासीय सोसाइटी में पहुंचा। युवती उस समय घर में अकेली थी। आरोपी ने दस्तखत के लिए पेन मांगा और जैसे ही युवती पीछे मुड़ी, वह जबरन अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। आरोपी ने पीड़िता के फ़ोन से अपनी एक सेल्फी ली और धमकी भरा मैसेज छोड़ा। उसने लिखा, अगर उसने किसी को बताया तो वो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे के मुताबिक युवती को करीब 8:30 बजे होश आया। इसके बाद उसने तुरंत अपने परिजनों को सूचित किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस को शक है कि आरोपी ने युवती को बेहोश करने के लिए किसी रासायनिक स्प्रे या पदार्थ का इस्तेमाल किया। जांच जारी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 64 बलात्कार, धारा 77 दर्शनरति और 351 के 2 एक आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। उसका चेहरा एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिससे जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। ये घटना एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा और हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इंडिया 79 न्यूज़ चैनल आपसे अपील करता है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आरोपीनं अत्याचार केल्याची घटना समोर आलेली आहे। स्प्रे मारला आरोपीनं, अशा पद्धतीची माहिती जी मिळते आणि काय काय एकूण आपण जप्त केले या सगळ्या या बाबतीत निर्भया या जेव्हा शुद्धीवरती आल्या 8:30 नंतर, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांना काहीतरी स्प्रे किंवा इतर प्रकार वापरून बेशुद्ध करण्यात आलं होतं। त्या अनुषंगाने आम्ही घटनास्थळाचा सविस्तर पंचनामा केलेला आहे। घटनास्थळावरती आयकार फॉरेन्सिक एक्सपर्ट्स बोलवण्यात आलेले होते। त्या विश्लेषणावरून कशा पद्धतीनं त्यांना बेहोश करण्यात आलं होतं, स्प्रेचा वापर किंवा अन्य, याबाबत आपल्याला लवकरच माहिती मिळेल। घरात इतर सदस्य कोणीच नव्हते आणि सोसायटीत सिक्युरिटी काम यामध्ये निर्भया ह्या त्यांच्या भावासह फ्लॅटवरती राहतात, परंतु सुट्टीनिमित्त भाऊ गावी गेलेला होता, त्यामुळे त्या एकट्याच होत्या आणि याचाच फायदा घेऊन सदरचा प्रकार झाल्याचं समोर येते। ओळखीतला मुंबईतील एका सोसायटीमध्ये त्या कधीपासून पुण्यात राहतात? पुण्यात ते मागील 1 वर्षापासून राहतात। सर, या सगळ्या केसमध्ये एक ॲम्बिग्युटी आहे। हा आरोपी येऊन बरोबर त्याच फ्लॅटमध्ये कसा शिरला किंवा काय, त्याच्याबद्दल काही तपासामध्ये समोर आलं आहे का, की आधी काही पाळत ठेवून हा गुन्हा करण्यात आलेला आहे? जिथं एंट्री घेतली जाते तिथं त्याने कुठल्या फ्लॅटमध्ये जायचं होतं याबाबत काही माहिती दिली आहे? याबाबत आम्ही अधिक माहिती घेत आहोत, कारण आपण जसं म्हणताय की आरोपीनं काही त्या ठिकाणी रेकी केली होती का किंवा काही पोलिसांची ओळख होती का, आणि नेमकी त्याच परिसरातील नेमकी त्याच सोसायटीतील आहेत, याबाबत आम्ही माहिती घेऊन तपास चालू आहे। डिलिव्हरी बॉयचं वय किती, अंदाजे वय किती याचं? डिलिव्हरी पार्सलवरती कुठल्या कंपनीच्या माध्यमातून आला होता, त्याच्याकडे काही चौकशी झाली का, तिथंच पार्सल तिने मागवलं होतं का, हे पण काही याबाबत आम्ही निर्भयाचं चौकशी करत आहोत। अंदाजे वय